और भगवान राम के विषय में कहा गया, गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान राम स्वयं ही कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। गोस्वामी जी सोचे कितना मैं रोकूं? निर्मल, कपट रहित, धार्मिक होना, अच्छा बोलना, बोला पूरा रामायण ही भर जाएगा, 2-4 कांड इसी में हो जाएंगे। तो उन्होंने अंत में लिख दिया, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब छिद्रों में सब आ गए साहब। जो भी छिद्र आध्यात्म के आनंद, गुरु के कृपा प्रसाद से आपको वंचित कर दे, जिस छिद्र से वो सारे रस निकल जाएं, भगवान कह रहे हैं वो सारे छिद्र बंद कर लेना। बोला ठाकुर जी इतने हम में दम होता तो हम कर न लेते। बोला गुरु किस लिए हैं? गुरु की सन्निधि प्राप्त करके धीरे 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 सारे छिद्र बंद कर लो। उसके बाद तो इतना सा भी कृपा मिलेगा तो उसी में आनंदित रहोगे। हम तो कृपा रोज, बालाजी से कृपा लिए जाके, अमरनाथ से कृपा लिए, वैष्णो देवी से कृपा लिए, कैलाश पहुंच गए, कृपा टिक क्यों नहीं रही? कहां गई कृपा? जब कहीं से लौट के आते हैं तो कहां से? कैलाश जी कहते थोड़ा 2 दिन सोएंगे, थक गए, पस्त हो गए। मैंने कल ही कहा, गुरु स्थान, देवस्थान, मंदिर और तीर्थ जाने के बाद व्यक्ति पस्त नहीं होता, बल्कि बांके बिहारी के दर्शन के बाद व्यक्ति मस्त हो जाता है। भैया मस्त हो जाओ, पस्त क्यों? जहां से जाओ पस्त हो गए। अभी भी देखो कितने लोगों का मुंह ऐसा है कि कितना भी कथा, आज 7वां दिन विश्राम है, पर कुछ लोगों ने जो अपनी साइज बना रखी है चेहरे की, वो बदल ही नहीं रहा। मैं पूरा भरपूर कोशिश कर रहा हूं। सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं, वाको नाम कबीर। सदगुरु सूरमा ही होता है साहब, और वो बटरिंग नहीं करता, मक्खन नहीं लगाता। सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर। अब क्या तकता है? तुम्हारे भीतर में जो जो दुर्योधन, दुशासन, रावण, शूर्पणखा ये सब बैठे हैं, उनको मारता है। तुमको लगता है अरे मेरे तरफ तीर चला रहे हैं, गुरुजी ठीक ना, आपको हम गुरु नहीं बनाएंगे, दूसरे को बना ले, हमें क्या कर? हमें भी थोड़ा खाली मिले, कम लोग मिले, 2-4 रहें तो ठीक ठाक से पालन पोषण हो। रेजिमेंट खड़ी हो गई महाराज, रेजिमेंट का पालन पोषण कैसे उनकी बौद्धिक प्रज्ञा को बढ़ाई जाए। तो निश्चित ही एक बात और है सुशील जी, जीवन में गुरु को भी शिष्य उतने ही वर्ण करने चाहिए जिनको वो सहृदय अपने पुत्रों की तरह नाम और उनके पूरे परिवार और उनके प्रत्येक वृत्तियों के साथ उनको जान सके, इतने ही शिष्य बनाने चाहिए। नाम के लिए लाखों करोड़ों बनाने की कोई जरूरत नहीं। और मैं सौभाग्यशाली हूं, जो भी हैं इतने उतने मैं सबको पहचानता हूं नाम से, उनके बच्चों को, उनके घर को, और एक अद्भुत हमारा प्यार है उनके लिए, वो मुझे प्यार करते हैं। और बाकी श्रोता काफी, लाभ सभी उठाएंगे, लाभ सबके लिए। ऋषि की वाणी किसी के लिए रुकी हुई नहीं है। आप जहां जाओगे ऋषि बोल रहे हैं, आप श्रवण करें, सुने, लाभ उठाएं। पर बात जब फैमिलियर डॉक्टर की आती है, भाई हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो इतनी गरिमा तो अपने बच्चों को होना चाहिए। भाई अंकल भी हैं, मौसा भी हैं, फूफा हैं, पर साहब बाप तो बाप होता है, वैसे गुरु तो गुरु होता है। हमारा गुरु तो हमारा गुरु। इस दुनिया में इतना बड़ा दुनिया है, पर हमको जब बोलना होगा तो क्या कहेंगे? इतने सारे प्लेनेट हैं, उसमें पृथ्वी से अच्छा कोई नहीं। पृथ्वी में भी सबसे अच्छा अपना, अगर हम बोल दीजिए संसार में सबसे अच्छा एशिया में भी सबसे अच्छा अपना भारत में भी अपना सबसे अच्छा अपना उत्तर प्रदेश, और अभी वर्तमान में हम यहाँ पर हैं, अपना उत्तर प्रदेश में भी सबसे अच्छा अपना वृंदावन। और यहाँ जो मानने वाले लोग होंगे, प्रेम करने वाले लोग हैं वर्तमान में, कहेंगे कि हाँ वृंदावन में भी हमारे साधना के लिए हमारा प्यारा सा लाडली निकुंज वन का वो स्थान, दिव्य स्थान, जहाँ हम अपनी साधना कर सकते हैं।
दुनिया में पर्वत बहुत हैं, बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट हैं, पर कामतगिरी और गिरिराज जी से पूज्य और दूसरा कोई हो नहीं सकता। नदियां बहुत हैं, पर गंगा यमुना से पवित्र कौन हो सकती है। पौधे बहुत हैं, पर तुलसी और बिल्वपत्र से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। दुनिया में लोग बहुत हैं, वृद्ध बहुत हैं सेवा करने के योग्य, पर माता पिता से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। दुनिया में देवता देवी बहुत हैं, पर हमारे इष्ट देव से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। दुनिया में साधु संत और ऋषि भी बहुत हैं, सभी प्रणाम के योग्य हैं, पर हमारे गुरुदेव से अच्छा कौन हो सकता है। ये भाव प्रत्येक जीव के भीतर में होना चाहिए। यही भाव आज उपमन्यु को, आरुणि को, सहजों को, हरिश्चंद्र को और स्वयं परमात्मा जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो वह भी यही हमें सिखा के जाते हैं कि हर बार भगवान राम के वनवास के समय और भरत जी जब कह रहे हैं वापस आओ वापस आओ, तो एक ही बात टाल देते हैं बार बार राम जी कि गुरुदेव भगवान की जैसी कृपा होगी गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से। लक्ष्मण जी ने झंझट ही खत्म कर दिया। मैंने आज गुरु भी आप हमारे यहाँ बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा गुरु माँ तो पिता सब आप मेरे हैं। मैं इसी बात से प्रारंभ किया था और फिर वहीं पर लौट आया। हमारा सूत्र बड़ा तगड़ा है, भूलते नहीं, घूम घाम के आ जाएंगे वहीं पर। इसी बात से प्रारंभ हुआ था कि भैया नामदेव जी को जब कह दिया कच्चा, नामदेव जी उठे, दौड़ते हुए आए विट्ठल जी के पास मंदिर में और आकर खड़े होकर के पूछा, विट्ठल 2.5 साल की उम्र से तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं, तुम हम साथ बैठते हैं, विनोद करते हैं, दुनिया जानती है मैं तुमसे वार्ता करता हूं, दुनिया तुम्हें पत्थर समझती है, तुम मेरे लिए गोविंद हो, मुझसे बात करते हो, मैं फिर भी कच्चा हूं। ठाकुर जी चुप रहे। फिर पूछा, मैं फिर भी कच्चा हूं? तो कहते हैं ठाकुर जी ने उत्तर दिया, नामदेव मुक्ताबाई ने बात तो सच कही है। बोला तुम भी कह रहे हो मैं कच्चा हूं? हाँ। जीवन में एक ही बात है, सत्य का उद्घाटन हो जाए, सत्य अगर उद्घाटित हो जाए तो असत्य की तो कोई सत्ता ही नहीं है, असत्य की तो कोई सत्ता ही नहीं है। जय जय। असत्य का अपना कोई आधार नहीं होता। सत्य जैसे ही प्रकाशित होगा, सूर्य का उदय जैसे ही होगा, अंधकार अपनी महिमा और गरिमा खो देगा। अंधकार को भगाने के लिए डंडे की जरूरत नहीं पड़ती कि अंधकार है लाओ डंडा, 20 डंडा मारेंगे अंधकार चला जाएगा, गोली लाओ गोली मारते अंधकार चला जाएगा, मारो तोप से हटाओ। जैसे ही विचलित नहीं होना, ठीक है। जितासनो जितश्वास जितसंग जितेंद्रिय। कथा सुनने के 4 अहर्ताएं हैं। जितासनो, आसन जीतो, जो ऐसे हो गए ट्यूब पंक्चर की तरह से बैठो। जितासनो जित श्वास, श्वास जीतने में कोई सांस मत बंद कर लेना, नहीं मरमर आ गए हमारे वो मुकदमा हो जाएगा। बोला महाराज श्वास जीतने के लिए कहे, गड़बड़ हो गया। थोड़ा ज़्यादा आज थोड़ा आप लोग ज़्यादा उठोगे चलोगे तो कह नहीं पाऊंगा मैं, क्या मेरा प्रोफेशन नहीं है ना। आपसे आंखें मिलेंगी, वो तो बड़ी मुश्किल से दुबे जी से आंख मिला पाया हूँ, बगल में हमारे योगेश जी बैठे आंख मिला पाया हूँ, सुशील जी बैठे हैं उनसे आंख मिला पाया हूँ। तो आंख तो आज मिली है, बाकी मनीष बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं। आंख मिलना बहुत जरूरी है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया,
हम तो महाराज आँख खोल के कर रहे हैं, कोई ऐसे पड़ो है, कोई उधर देख रहा है, कोई ये देख रहा है। टेंट बहुत बढ़िया तो है, कलर बढ़िया नहीं लगा। कलर अपनी शादी में अच्छा लगवा लेना, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, तकलीफ क्या है। और कोई आवे तो ऐसा देखते हैं जैसे अजूबा कोई एलियंस आ गया ऊपर से महाराज। कृष्ण बड़ी शालीनता से कथा में एक ही है, व्यासपीठ को निहारते हुए संत भगवंत आए, उनको नमन करते हुए हृदय से प्रणाम करते हुए, हे संत भगवान आप भी आ गए, आप भी कृपा करना, कथा का एक एक शब्द हमारे हृदय में बैठ जाए, हमारे एक एक अज्ञान अंधकार से हम मुक्त होकर प्रकाशित हो जाएं। इस भावना के साथ देखो, महिमा जितनी रखोगे कथा की, उतना ही कथा आपके भीतर प्रवेश करेगा। अब छिपकली से भी आपका ध्यान भटक जाता है, आप कथा सुनने आए, हम तो ताज्जुब रहते, वो धम धुम धुम धुम, और आदमी लोग भी एक से एक मोनू है जो आता है, वो पहन लिया आज ब्रजवासियों का कपड़ा और चल रहा है तो ऐसा लग रहा है सांड निकल के आ रहा उधर से, धाड़ धाड़ ऐसे करके। 2-4 बार दर्शन हो चुका है अभी तक महाराज, तो कमाल है। व्यासपीठ और श्रोता के बीच इतना एक प्यारा संबंध है और इतना नाजुक है और स्नेह युक्त कि कम से कम जब दृष्टि जाए तब तो हिलना बंद करो। दृष्टि जाए तो तब तो कम से कम ऐसे हो जाओ, बाकी तो हम देखते ही क्या कर रहे हैं। इधर वाले को देखें तब तक उधर वाले जान छोड़ रे, जान छोड़, जल्दी छोड़, अब फिर इधर किए तब तक उधर वाले शायद इसीलिए 2 तरफ बनता भी है, 2 तरफ, कि बारी बारी से लोगों को आराम करने का मौका मिले। कहीं एक ही जगह लोग बैठे हो देखा ऐसे तो लोग कहेंगे सजा हो गई है, तो ये हट ही नहीं रहा। लेकिन रस तो तभी देखो, पीने वाला भी अगर तैयारी करके आवे तब तो पिवावें, अब पिलाने वाला भी अगर रसऊ वही सह में डूबा हुआ हो, वही केंद्र हो उनका, तब तो रस का वितरण भी संभव है। और पीने वाले को तो सदा एकदम ऐसे, और पीने वाले का पहले पानी कैसे पिलाते थे याद करो, कुएं से बाल्टी निकालते और ऐसे पीते, और मुंह कैसे रखते, मुंह को हाँ ऐसे करके पीते। तो व्यासपीठ की तरफ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे करके पी रहे हैं। ज्यादा नाक ऊपर करो, नाक में पानी चली जाएगी, ये लाइट फाइट मत देखो ऊपर, और ज्यादा नीचे करो खोपड़ी पे पानी चली जाएगी। तो बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है कि कहां से मामला बनेगा, पूरा का पूरा ऐसे कैसे पी लेंगे, ये बहुत जरूरी है महाराज। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, वो ज्यामिति जो है ना, बड़ा 90 डिग्री का कौन 45 डिग्री का बनाना होगा, ऐसे पूरा बना के। तो हमारो तो कौन ऐसे बन गए है कि 6 दिना तक हमारा व्यासपीठ था 1 फुट नीचे, हम लगातार अपना बदल बदल के सुना रहे थे, कमर तो टूट ही गया। आज किसी ने लगा दिया है तो 1 फुट ऊपर। वो हम पहले 10 साल तक केवल सफारी चलते चलाते उसी में पूरा भारत घूमे। अचानक जब सूरत पहुंचा तो हमारे एक शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरुजी अब आप ये लीजिए। इनोवा पेट्रोल आई थी पहली बार, जब मैं उतर के 10 साल के बाद पहली बार उसमें बैठा तो ऐसा लगा हाथी से उतर के कुत्ता पे बैठ गया। इतना नीचे लगा, बोला हम तो नहीं चल पाएंगे इसमें। अरे बोला चलिए बहुत, अरे तू चल, हम नहीं चलेंगे। मुझे बैठने में कितना समय लगा उसके बाद उस पर, हमको लगा रगड़ जाएगी नीचे रोड में, अरे गुरुजी आराम देगा। और बाद में समझ में आया ठीक ठाक, बहुत बढ़िया है, आराम है, लंबे सफर के लिए ठीक ठाक है। लेकिन भूमिका एक होनी चाहिए। देखिए ये भूमिका बोलते हैं, कथा तो शायद एक दिन हो जाए, 1 घंटे हो जाए, भूमिका बनाने में इतना समय लगता है। भूमिका समत्व भूमिका पर जब आते हैं, भूमिकत्व समभूमिकत्व पर जब वक्ता और श्रोता, ये ऊंचाई नीचाई ठीक है, लेकिन ये जो भूमि है हृदय की भूमि, इसको बनाने में 6-7 दिन लग जाते हैं। और सप्ताह विधि में सबसे बड़ा बंधन है 3 घंटे के भीतर कितना बजे। और बताओ महाराज, अब तो हमारो हमको इतना लोगों ने लिख के दिया है कि ये भी बोलना है, ये भी बोलना है। बताओ, पूरा लैपटॉप दे दिया है, ये लैपटॉप भी बार बार हमको कर हमारी तरफ भी देखो। हम बोल रहे हैं हमारे पास खुद ही इतना माल है, हम तुम्हारी तरफ क्यों देखें। हाँ लैपटॉप देख के क्या बोले महाराज बताओ।